इत्यादि उन भयंकर वीरभद्र से स्वतंत्र हो गए और तथा भय से व्याकुल हो पलायन करने लगे। देवताओं को उनके स्वयं अंगों से युक्त देखकर तथा दंड योग होने पर भी बिना दंड पाए भोगते हुए जानकर गण श्रेष्ठ वीरभद्र क्रोधित हो उठे। तत्पश्चात सभी शक्तियों को विनिष्ट करने वाले त्रिशूल को लेकर वे महाबाहु वीरभद्र ऊपर की ओर दृष्टि किए हुए तथा मुख से आग उगलते हुए उसी तरह देवताओं को दौड़ा दिया जैसे सिंह हाथियों को दौड़ाता है। और उस समय उनको दौड़ाते हुए वीरभद्र की अति मनोहर चाल मद से परिपूर्ण हाथी की चाल के समान दिखाई पड़ने लगी और उन बलशाली ने देवताओं की महान सेना को उसी प्रकार क्षुब्ध कर दिया जैसे मतवाला हाथी महासरोवर को मथ कर उसे नील पांडुर लोहित और वर्ण वाला कर देता है। उस समय व्याघ्र चर्म पर पहने हुए और श्रेष्ठ चमकीले सुवर्ण निर्मित तारों वाले वस्त्र धारण किए वीरभद्र छेदन करते हुए, भेदन करते हुए और फेंकते हुए और गीला करते हुए, फाड़ते हुए और मारते हुए देवताओं के मध्य वैसे ही विचरण करने लगे जिस प्रकार सूखी घास के मध्य में अग्नि प्रज्वलित होती है। सभी देवताओं ने ये यहाँ वहां अकेले विचरण करते हुए त्रिशूलधारी एक वीरभद्र को हजारों की संख्या में माना। युद्ध के कारण बढ़े हुए मद से उन्मत्त वीरभद्र काली ने अत्यंत कुपित होकर अग्नि उगलते हुए अपने त्रिशूल से देवताओं को युद्ध में मारना आरंभ कर दिया और रुद्र के क्रोध से उत्पन्न वीरभद्र उनके साथ उसी प्रकार सुशोभित होने लगे जिस प्रकार प्रलयाग्नि चलायमान सुशोभित होने लगे और जिस प्रकार प्रलयाग्नि चलायमान धुएं से धूम्र वर्ण वाली प्रवाह के साथ सुशोभित होती है। उस समय युद्ध में देवताओं को भागती हुई भद्रकाली वैसे ही शोभित हो रही थी मानो कल्पांत में समग्र विश्व को दग्ध करती हुई शेष के मुख से निकली हुई अग्नि ज्वाला हो। गणेश्वर वीरभद्र ने दक्ष के द्वारा आहूत रुद्रगणों तथा अश्व सहित सूर्य के सिर पर खेल में बड़ी शीघ्रता से अपने बाएं पैर से प्रहार किया। उन वीरभद्र ने अग्नि पर तलवार से, यम और यमी पर पट्टिसों से, रुद्रों पर कठोर शूल से, वरुण पर दृढ़ मुदगरों से और परिघों से निश्रित पर तथा टंकों से वायु पर प्रहार किया। और इस तरह संग्राम में वीर गणेश और वीरभद्र ने लीला पूर्वक शीघ्र ही समस्त देवताओं तथा शिव विरोधी मुनियों को मार गिराया। इसके अनंतर वीरभद्र ने सरस्वती तथा देव माता अदिति की अति सुंदर नासिका के अग्रम भाव को अपने नख से विदीर्ण कर दिया और कुठार से अग्नि की भुजा काट दी और हविष्य को ग्रहण करने वाली 2 अंगुली जीभ भी काट दी। और उन देव ने उस अपने नखाग्र से स्वाहा देवी की नासिका काट ली, नासिका का दक्षिण भाग और उनका बायां स्तनाग्र काट लिया। और परम वेगशाली वीरभद्र ने बलपूर्वक भग देवता के कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों को निकाल लिया और उन्होंने पूषा देवता की चमकती हुई मोती की माला के सदृश दंत पंक्ति को धनुष की नोक से तोड़ दिया और जिससे वे स्पष्ट बोलने में असमर्थ हो गए। और तत्पश्चात उन देव ने चंद्र देवता को लीला पूर्वक